साथियों, बहुत अजीब सी विडंबना है। कहीं पर लोग जो बड़ी उम्र के हैं, जो एल्डर्स हैं हमारे 40, 50, 60, 70 साल के, वो वास्तु में बिलीव नहीं करते। कहीं बच्चे बिलीव नहीं करते। अब होता क्या है कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनमें से जो बिलीवर है वो कट्टर बिलीवर है वास्तु के, और बिना वास्तु के हिलते भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या गलतियां उनसे हो जाती हैं, अनजाने में होती हैं। वो होती क्या है और उनसे क्या असर पड़ता है? क्योंकि आज एक समस्या बहुत बड़ी है। बड़े कहते हैं कि बच्चे हमारी बात को नहीं मानते, और बच्चे कहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, माता पिता हैं, हमारी बात को समझते नहीं, वो अपने ज़माने की बातें करते हैं। हुआ क्या कि मैं एक घर में गया और नीचे का सारा सर्वे करने के बाद, सबका सब जगह ऑडिट करने के बाद वास्तु का, ऐसे घूमते घूमते 3 मंजिल थी, सबसे ऊपर छत पे चला गया। और छत पे गया तो साथियों आंखें खुली की खुली रह गईं। और मैंने कहा कि अरे ये तुमने क्या किया हुआ है? आप जानना चाहेंगे क्या किया हुआ था उन्होंने? उनकी समस्या का कारण भी मुझे छत पर ही मिल गया। हो सकता है आपके छत पर भी आपकी समस्या का कारण छिपा पड़ा हो। जानना चाहेंगे? जब घर में क्लेश होते हैं, टेंशन होती है, बहसबाजी होती है, कोई किसी की बात को मानता नहीं, हर कोई अपनी अपनी तड़ी में रहते हैं, तब होता क्या है? एक कारण आपकी छत हो सकती है। जानना चाहेंगे? चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आपसे करूंगा शेयर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। साथियों, बात कर रहे हैं आज हम किसके बारे में? एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर घर में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब से 20, 30, 40 साल पहले कुछ रहने का तरीका, जीने का तरीका, एक दूसरे की बात को समझने समझाने का तरीका अलग था। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें पूरी तरह से संभाल कर रखती थी, हमें प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन आज जमाना हो गया, बच्चे कोई बाहर पढ़ते हैं, कहीं सोसाइटी कैसी, कहीं टीवी लगा पड़ा है, और टीवी में तरह तरह के वो देख रहे हैं प्रोग्राम। और सबसे बड़ा कल्प्रिट है ये आपका फोन, जिसने कि सब कुछ दुनिया का निकाल के आपके सामने रख दिया। साथियों, दिमाग भ्रष्ट होने में, दिमाग को खराब होने में कोई देर लगती नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन ये होता क्यों है? क्या अपने आप हो जाता है? नहीं, वास्तु भी बहुत बार कारण बनता है। क्लटर आपने सुना होगा, उथल पुथल, इधर उधर, जैसे कहते हैं अस्त व्यस्त। ये चीज वहां पड़ी है, वहां पड़ी है, ढेर पड़ा है, टेबल पे पड़ा, यहां पड़ा, जो चीज जहां ही वहां रख दी उठा के। घर इधर उधर सामान पड़ा हुआ है, क्लटरिंग कर रखी है, और पूरे घर की जितनी ऊर्जा थी वो सब निचोड़ के रख दी, खराब कर दी। अब जी आज का जो मेरा वीडियो बन रहा है साथियों, ये खास चीज के ऊपर फोकस करेगा पूरी तरह से। घूमते घूमते एक किसी के घर में गया मैं, वहां उसमें घूमते घूमते पूरे घर का हमने सर्वे किया, वहां पर ऑडिट किया, देखा घर को, किचन देखी, बेडरूम देखे, सब देखे, नीचे से ऊपर तक। एक बेसमेंट भी उनका बना हुआ था, पूरा हाफ बेसमेंट था, वो भी हमने देखा। देखने के बाद में छत पर चले गए, और छत पर जैसे ही दरवाजा खोला हमने, उन्होंने, क्लाइंट ने, और उसके बाद तो सारे की सारी समस्या का पता चल गया कि इसका सीक्रेट क्या है, क्यों इनके घर में ये समस्या चल रही है। एक बहुत बड़ा राज वहां मिल गया हमें। हुआ क्या था कि जैसे ही ऊपर छत पे गए तो वो जो ममटी थी ना, ममटी जहां जाके सीढ़ियां जाती हैं, वहां ममटी में एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, और वो दरवाजा इन्होंने, शायद हो सकता है कि बरसों से ना खोला हो। जैसे ही दरवाजा खोला, झटाक की आवाज से वो खुला। पहले तो उसका कुंडा ही नहीं खुल रहा था, और खुलने के बाद वहां मकड़ी के जालों की भरमार, और वहां से जो है फिर चूहा चूहिया वहां से कूद के गए ऊपर, वहां पर भाग रही थी छिपकलियां, और इतनी स्मेल वहां पर आ रही थी। वहीं पर रखा था उन्होंने अपना इन्वर्टर, वहीं पर उनकी पुरानी पेटियां पड़ी हुई थी, पुराने कपड़े, पुराने गद्दे जो कि किसी भी काम के नहीं थे, सड़ रहे थे पड़े हुए। और छत को खोलने के बाद जब अंदर छत के ऊपर गए तो वहां जाने के बाद तो नजारा कुछ और ही देखा। हमने उससे पूछा ये सामान कब से पड़ा है, कौन कौन सा सामान था बताएं आपको? पुराने टायर पड़े थे उनके घर के ऊपर, छत के ऊपर पड़े हुए थे। गाड़ी उनके पास कोई होगी, उसके उन्होंने टायर बदले होंगे। किसी ने कहा होगा जी 20-25% अभी हैं, अभी चल जाएंगे, रख लो, संभाल के रख लिए उन्होंने। उसके अलावा एक टूटा हुआ सोफा उनके यहाँ पड़ा था छत के ऊपर, जो कि पता नहीं कितने बरसातें देख चुका था, सड़ गया था पूरा। उसका फ्रेम जो था लकड़ी का, वो भी खत्म होने के कगार पे था। ईंटें, टाइलें, ये वो घिसी हुई झाड़ू होती हैं, उनके छोटे छोटे से पीस झाड़ू के रखे हुए थे छत के ऊपर। पुराने डब्बे जो कार्टन होते हैं वो भी सड़ गए थे, पानी बरसात से बारिश पड़ के। वो जो कार्टन थे घर में, उन्होंने फ्रिज परचेज किया था, वॉशिंग मशीन परचेज की थी, वो उठा के उन्होंने छत पे डाल दी थी। तो जो चीज़ ली छत पे डाली। साथियों, 2 तरह की टेंडेंसी हमने लोगों में देखी है। एक तो ऐसा जो भी सामान आता है, कार्टन आते हैं, टायर आते हैं पुराने, हमारे कोई भी चीज़ घर में खराब हो गई, कूलर खराब हो गया, एसी खराब हो गया, या आपका और कोई चीज़ ऐसी खराब हो गई, तो या तो लोग क्या करते हैं, उठा के छत पे डाल देते हैं।
छत पे डाल दिया या फिर डालते हैं बेसमेंट में। अगर बेसमेंट होता है तो बेसमेंट में डालते हैं, अगर बेसमेंट नहीं होता तो उठा के छत पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्या समझे आप? आंखों से ओझल करते हैं बस, हाँ हमारा काम खत्म, डाल दिया वहां पर, ना सामने पड़ेगा ना याद आएगी। साथियों यही तो सबसे बड़ी टेंडेंसी गलत होती है। देखिए आपने कार्टन संभाल के रखना है, किसी चीज को हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट निकला है, वापस करना पड़ जाए, 2-4 दिन रख लो, 10 दिन रख लो, 1 हफ्ता रख लो, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करो। कोई भी सोफा या कोई भी, हाँ बताया हमने, वो बात बता रहा था मैं आपको केस, छत के ऊपर साइकिलें पड़ी थी बच्चों की, जो छोटी साइकिलें होती है, खराब हो गई थी, वो उसको उठा के छत पे डाल दिया, वो जंग आ रही थी ऊपर से बारिश से और ओस पड़ रही थी उसके ऊपर, सब का सब। यानी छत ऐसा नमूना था जैसे मालूम पड़ता है कि पता नहीं कहाँ का कबाड़ी बाजार हो। सबसे पहले मैं उनसे कहा कि आपकी छत को जैसा, जब तक कि आप छत को साफ नहीं करेंगे और अपने बेसमेंट को साफ नहीं करेंगे, तब तक आपके घर के अंदर कभी भी शांति नहीं आएगी। और उन्होंने कहा कि सर, पिताजी बोले, उनके फादर बोले, बड़े बोले कि बच्चे नहीं मानते, बच्चे कहते ये नहीं मानते। हमने कहा ठीक है, आप दोनों मिलकर मेरी बात को मानो और इसको सबको डिस्पोज ऑफ करो। पैसे मिले ना मिले, कुछ दान कर दो, कुछ फेंक दो, कुछ कबाड़ी को दे दो, खत्म करो, छत को बिल्कुल साफ कर दो। क्योंकि छत क्या है, ये आपका सिर है, हेड है आपका। जहां रहते हैं सिर के ऊपर अगर गंदगी पड़ी रहेगी तो साथ ही वहां पर गरीबी भी रहेगी, सुस्ती रहेगी, आपस में टकराव होता रहेगा परिवार का, कोई किसी की बात को नहीं मानेगा, पर परिवार के अंदर बिल्कुल भी मिठास नहीं रहेगी। यही हाल होता है बेसमेंट का। अगर बेसमेंट अगर आपने गंदा किया हुआ, वहां पे अगर आपने कचरा रखा हुआ है, तो समझो आपने अपना आधार खराब कर दिया। जिस गंदे आधार पर आप बैठेंगे वो जगह भी आपके लिए नुकसान कर देगी। नेस्ती, सुस्ती, देर से उठना, एक दूसरे पर छोटी छोटी बातों में बहस करना, भड़क जाना, आपस में तालमेल का खराब होना, और साथ साथ जो आपके बिजनेस काम कारोबार के ऊपर भी उल्टा असर पड़ता है अगर आपने ऐसा किया हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप आज ही देखना जाके अपनी छत के ऊपर, अभी बहुत समय पड़ा है, शाम तक जाकर देखना कि छत के ऊपर कहीं ऐसा कूड़ा कचरा इकट्ठा तो नहीं कर दिया। अपना बेसमेंट भी चेक करना, वहां पर तो ऐसा सामान नहीं है जो कबाड़ी को देने का, बेचने का, दान करने का, फेंकने का हो। अगर हो तो इस डिसीजन को बहुत जल्दी लेना, 2-4 दिन में साफ कर देना। और फिर अगला काम क्या करेंगे, 10 दिन के बाद आप मेरे पास कमेंट डालना, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखना कि सर हमने आपकी बात को माना, कूड़ा कचड़ा वचड़ा हमने निकाल के या तो फेंक दिया, कबाड़ी को दे दिया। अब इतनी मन पे शांति, आपको ऐसा लगे जैसे सिर के ऊपर से बोझ उतर गया बहुत बड़ा, और आपको परिवार में बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। शेयर करना जरूर, क्योंकि आप ये शेयर करेंगे तो बाकी सब लोगों को भी इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मुझे पता है आपने इसको, चैनल को किया हुआ है ऑलरेडी, सब्सक्राइब नहीं किया था तो इसे कर लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरे, ये सबके काम के हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर उम्र के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और सभी के लिए काम के हैं। इसमें कोई मेरा लालच नहीं, लेकिन हाँ आपका भला हो, आपका कल्याण हो, ये मेरी दिली कामना है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर करना सोशल मीडिया पर। आज के लिए साथियों बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।